तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। दरअसल दिल्ली से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसमें प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो तमाम फैसले लिए गए हैं उनके बारे में प्रेस कर्मियों को जानकारी देते हुए नजर आए। कनेक्टिविटी के लिहाज से क्या बड़े फैसले लिए गए हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर कर सकते हैं बात। लोकसभा स्पीकर से मिले सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। केंद्रीय कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई भी मिले। इंडी गठबंधन की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखेगा विपक्ष। बिल को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखेगा विपक्ष। प्रियंका गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी। हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा नहीं बन सकते। खुश हूं कि विपक्ष ने विरोध किया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नासिक में आज बड़ी बैठक। आईटी कंपनियां, प्रशासन और जनप्रतिनिधि करेंगे बैठक। पोश कानून पर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा। पास होने के लिए चाहिए थे 352, मिले 298 वोट। मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार रही नाकाम। दिल्ली में एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में बड़ा फैसला। महिला आरक्षण को लेकर देश में चलेगी मुहिम। देश भर में प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एनडीए नेता। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने पर जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी, ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया। विपक्ष ने महिला का सम्मान का मौका गंवाया। महिलाओं के अधिकार की बात करते रहेंगे। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। विपक्ष का रवैया शर्मनाक। कहा, महिलाओं के साथ विपक्ष का धोखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 131वें संशोधन बिल को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देश की महिलाएं इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 131वां संशोधन बिल को लेकर दी प्रतिक्रिया। रिएक्शन में कहा, विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा सामने आया। ममता बनर्जी जैसे महिला भी इसका विरोध करती हैं। महिला आरक्षण बिल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट लिखा। भारत के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया। विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होने से रोका। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में गिरने के बाद देश भर में होगा विरोध। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सीबीआई जांच करे। संसद के स्पेशल सेशन हुआ खत्म। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा। प्रियंका गांधी बोली, पुराना विधेयक लाइए, हम समर्थन को तैयार हैं। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई कार्यवाही। विपक्ष पीएम मोदी को लिखने जा रहा पत्र। विपक्ष की मांग 543 सीटों पर आरक्षण लागू करें। प्रियंका गांधी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देहरादून में उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर किराया कम कर दिया है। मणिपुर के कुरई लामलोंग में जोरदार प्रदर्शन। मशाल लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं। 2 बच्चों समेत 5 की मौत को लेकर हंगामा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दरें हुई लागू। श्रम विभाग ने नई दरों को जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। सुबह 8:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं। दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक लाए गए 4 चीते। कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने चारों चीतों का स्वागत किया। केम्पोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीतों का स्वागत हुआ।
और राजस्थान यूपी में हीट वेव के बीच बारिश, दिल्ली में भी रहा तापमान 10% तक कम। चारधाम यात्रा के लिए 18,25,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खोले जाएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू। तमिलनाडु में ट्रैवलर सड़क से उतरी, 9 की मौत। केरलम के 13 पर्यटक सवार थे। हेयरपिन मोड पर हुआ हादसा, 5 की हालत गंभीर। दिल्ली में हज 2026 के यात्रियों का पहला बैच जल्द ही सऊदी अरब के मक्का के लिए होगा रवाना। दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां भी एयरपोर्ट पर मौजूद नजर आई। लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल गिरने के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय से तमाम कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया। हाथरस में मथुरा बरेली हाईवे पर देर रात टला बड़ा हादसा। चलती कार में अचानक लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पा लिया काबू। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत। जहरीला पदार्थ खाने से युवती की मौत, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी, मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। लखनऊ में महिला आयोग के सदस्य रितु शाही ने सपा कार्यालय के बाहर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा के बैकआउट से नाराज है महिला आयोग। रायबरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और बदमाश के बीच में हुई मुठभेड़। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए जेवर बरामद। रायबरेली में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह का एक्शन मोड जारी। भारी संख्या में पुलिस बल ने सड़कों पर किया पैदल गश्त। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। लखनऊ में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर जोरदार प्रदर्शन। अपर्णा यादव ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। प्रदर्शन के दौरान पार्टी का झंडा जलाया। मथुरा जिले में अवैध कॉलोनियों पर गरजा एमवीडीए का बुलडोजर। श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के आसपास अनधिकृत कॉलोनियों में हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। गाजीपुर में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने महिला आरक्षण बिल गिर जाने पर बयान दिया। कहा कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा और बसपा ने भी धोखा दिया। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। श्री अयोध्या